तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मेरे द्वारा आपको यहाँ पर बताया जाएगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा डी नंबर का, जिसमें कि लिखा है लाभ। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्म के पुनर्गठन पर जिस साझेदार के लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है उसे कहते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा नफे वाला साझेदार। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 19/18 आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के आंसर को और इनके उत्तर को देख लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसी वसूली खाते में अंतरित नहीं किया जाता। तो देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रोकड़ और बैंक शेष में। और अब अगला क्वेश्चन, अंशों के हरण पर जब्त की गई राशि किस खाते में हस्तांतरित की जाती है। देखो पर जो अंश हरण खाते में हस्तांतरित की जाती है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निम्न शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो ऊपर जो संचय एवं आदि के इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को भी पढ़ के जाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछी गई है। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खातों का अंतिम शेष प्रतिवर्ष प्यारे बच्चों देखो क्या होता बदलता रहता है। और फर्म के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार ख्याति द्वारा भुगतान किया जाता है। संयुक्त जीवन पॉलिसी संचित लाभ की प्रकृति का होता है। पूंजी का भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, संचित पूंजी कहलाती है। वित्तीय विवरण प्यारे बच्चों देखो क्या होते हैं, अभिलिखित तथ्य होते हैं। लेखांकन अनुपात प्यारे बच्चों तो तथ्यों की अवहेलना करता है, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी को अच्छी प्रकार से देख लेना। साझेदारी संलेख की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो मिल जाएगी व्यावसायिक संचालन में मार्गदर्शन। लिखित साझेदार संलेख की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो स्टाम्प अनिवार्य से हो जाएगा। और ख्याति की राशि नगद लाना, तो देखो प्यारे बच्चों प्रीमियर खाते में जमा करना। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा समर्पण मूल्य से। और कंपनी की आधारशिला प्यारे बच्चों देखो पार्श्व सीमा नियम से। और उसके बाद में देखो अति अभिदान की जोड़ी मिल जाएगी अनुपातिक आवंटन से। ऋण पत्रों के निर्गमन में प्राप्त राशि, तो देखो बच्चों उसको कहते हैं पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। ऐसे आप लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, साझेदार द्वारा फर्म की ओर से भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति करने का अधिकार होता है, बिल्कुल सत्य होगा। पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय का बनाया जाता है, असत्य होगा। मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को साझेदार की मृत्यु तिथि तक लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार है, सत्य होगा। अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है, ये भी सत्य होगा। वाहक ऋण पत्र किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित किए जा सकते हैं, ये भी सत्य होगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का स्थिति विवरण केवल शीर्ष प्रारूप में ही बनाया जा सकता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके बाद में अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, एक फर्म के शुद्ध लाभ को बांटने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है। देखो जो लाभ हानि खाता समायोजन खाता तैयार किया जाता है। दायित्व का मूल्य कम होने पर इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। देखो जो जमा पक्ष में लिखा जाता है। वसूली खाता कब बनाया जाता है। देखो जो फर्म के समापन पर बनाया जाता है। ऋण पत्र जिसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर होता है कहलाते हैं। तो देखो बच्चों उसको कहते हैं अशोध्य ऋण पत्र। और आदर्श चालू खाता अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो 2:1 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ग्राहकों के प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है। तो देखो बच्चों संचालक क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है। और अब अगला क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाप है। तो देखो बच्चों AS3 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 जो दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है, आप लोग इसको भी अच्छी प्रकार से याद करके जाना। 7 के बाद में देखो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं। आकस्मिक समापन से क्या से है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आकस्मिक समापन से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, कंपनी को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कंपनी को इस प्रकार से आपको परिभाषित करना है। इस क्वेश्चन के उत्तर को मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लें। अब पूरा का पूरा प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से याद कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति बताइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति इस प्रकार से आपको बता देनी है, मैंने बता दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वित्तीय विवरण से क्या से है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वित्तीय विवरण से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब 14 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन ये लिखा, रोकड़ भाव विवरण से क्या आशय है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रोकड़ भाव विवरण से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, किन दिशाओं में साझेदार फर्म अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें आप लोग, और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं पूरा का पूरा उत्तर बता चुका हूँ। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 18 को यहाँ से पढ़ लीजिएगा, इसको भी प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 19 का उत्तर। और 19 के बाद में जो आगे क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षा में दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे प्रकार से देखते चले। ये देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से याद करके जाना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।